पार्वती पते हर 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 महादेव हर। मित्रों, आज हमारे साथ आचार्य मुकेश शास्त्री जी यहाँ त्र्यंबकेश्वर नासिक से विराजमान हैं और आचार्य मुकेश जी से ही आज जानकारी लेते हैं कि त्र्यंबकेश्वर में अगर आपको कोई पूजा पाठ विधान कराना है या जो तीर्थयात्री चाहते हैं कि हमें यहाँ आकर कौन कौन से पूजा पाठ के विधि विधान कराने चाहिए, आइए उन्हीं से जानते हैं, परिचय जानते हैं, कहाँ आना है, कैसे आना है, कब आना है और किस प्रकार की तैयारी के साथ आना है। मुकेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है यहाँ कल्याण भवन में। आप आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, जो त्र्यंबकेश्वर आना चाहते हैं, जिन्हें बहुत सारे अपने मन की शंकाओं का निदान कराना है, कुछ पूजा पाठ कराने का विचार करते हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें क्या जानकारी देना चाहेंगे कि यहाँ त्र्यंबकेश्वर कैसे आएँ और यहाँ आकर उन्हें कैसे संपर्क किया जाए ताकि उनके जीवन के कष्टों का निवारण हो सके। हर हर महादेव। गोदावरी महाभागे महापातकनाशिनी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी। माँ गोदावरी के तट पर बसा हुआ श्री तीर्थ क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का समागम होता है एक लिंग स्वरूप में। यह धरती आपके पुण्य को अभ्युदय करने के लिए, पापों को क्षमन करने के लिए, तंत्र साधना के लिए, मंत्र साधना के लिए यह स्थान जाना जाता है। यहाँ पे व्यक्ति अपनी जो भी कामना है, जैसे कोई पुत्रहीन हो तो पुत्र की कामना लेकर आता है तो संतति भगवान भोलेनाथ प्रदान करते हैं। जैसे कोई धन की कामना लेकर आता है तो धन की कामना परिपूर्ण करते हैं महादेव। जैसे कोई सांसारिक कामना है, जो भी इच्छित कामना है, भगवान उसको परिपूर्ण करते हैं। तंत्र साधना के लिए भी यह स्थान जाना जाता है और यहाँ पे व्यक्ति आता है तो यहाँ पे व्यक्ति काल सर्प दोष या पितृदोष या नारायण नागबली त्रिपिंडी आदि चीज़ों के लिए यहाँ पे आता है। तो आचार्य जी, आप हमें बताइए कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनकी जन्म कुंडली में किस प्रकार के दोष हैं। जैसे अपने कुंडली में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव संचार होने लगे आपके आसपास में, जैसे आप मेहनत तो बहुत करते हैं परंतु उसका श्रेय नहीं मिलता है, काम करना परंतु क्रेडिट नहीं मिलना, व्यक्ति धन दिन भर काम करता है परंतु धन का संचय नहीं होना, घर में बच्चा सब पढ़ता है लेकिन रिजल्ट उसका नहीं आता है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो रिपोर्ट सब नॉर्मल आती है परंतु संतान नहीं होती है, तो यह समझ लीजिए यह कालसर्प और पितृदोष के लक्षण है। लेकिन उसके बारे में अगर अधिक विश्लेषण करें तो क्या आप जन्म कुंडली के माध्यम से कुछ हमें बताना चाहेंगे? इसको जैसे आपके आसपास या हमसे आप संपर्क कर सकते हैं या गौरव जी से भी संपर्क कर सकते हैं कि कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। पत्रिका में अगर 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों में मंगल रहे तो जैसे पत्रिका मांगलिक होती है तो 1 से लेकर 12 स्थानों तक अगर राहु और केतु के अंतरकाल में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प दोष निर्माण होता है। हर कालसर्प का विधान पूजन अलग अलग किया जाता है। तो ये कालसर्प कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है? कालसर्प 12 प्रकार के होते हैं। 9 तो देवता होते हैं लेकिन प्रकार इसके 12 होते हैं। हर कालसर्प अपना प्रभाव अलग अलग करता है। जैसे व्यक्ति के अगर लग्न में राहु बैठा हो, सप्तम में केतु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति तामस स्वभाव के होते हैं। स्वभाव में उसका इफेक्ट पड़ता है, उसका इफेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर पड़ता है, रिलेशन के ऊपर पड़ता है। उसी प्रकार हर धन के स्थान पे बैठा हो तो धन से संबंधित समस्याएं बनी रहती है। तो क्या कालसर्प योग में कुछ ऐसा भी नकारात्मक प्रभाव होता है जिससे कई लोगों के विवाह ही नहीं होते? अगर सप्तम भाव में राहु हो और लग्न में केतु बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को विवाह के संबंधित या वैवाहिक जीवन से क्लेश कलह बना रहता है। तो आचार्य जी, सबसे बड़ी दिक्कत इस समय लोगों को धन से संबंधित है। लोग धन तो परिश्रम तो बहुत करते हैं परंतु धन के लिए उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, ऋण इत्यादि लेना पड़ता है। उसके मुक्ति के लिए क्या कोई उपचार करा सकते हैं, पूजा पाठ? देखिए कैसा है कि अगर लग्न स्थान से दूसरा स्थान होता है राहु और भाग्य स्थान में केतु या भाग्य स्थान में राहु और द्वितीय स्थान में केतु अगर बैठे तो व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, कर्महीन, दूसरा भाग्यहीन। कर्महीन वह व्यक्ति होता है जो कर्म नहीं करना चाहता है, भगवान भरोसे बैठता है, परंतु भगवान ही गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
कर्म तो करना पड़ेगा। दूसरा होता है भाग्यहीन, काम तो बहुत करता है, भाग्य से साथ नहीं मिलती। उनमें से वह व्यक्ति होते हैं जो भाग्य से जूझते रहते हैं। उसके निदान के लिए आप राहु केतु जप आदि करके फिर नाग प्रतिष्ठा करें, जिससे कालसर्प दोष का खंडन होता है। तो आचार्य जी, कुछ ऐसे भी पूजन पाठ हो सकते हैं जिससे व्यक्ति अपनी मन की इच्छाओं को परिपूर्ण कर ले, धन की इच्छाओं को परिपूर्ण कर ले, या अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, ऐसा कोई विधान है? देखिए, शास्त्र में तो अनेकों, जैसे कोई व्यक्ति अगर रोग से ग्रसित है, उस रोग को देखते हुए उपचार किया जाता है। हर मर्ज की एक दवा नहीं हो सकती है। इसलिए अगर कोई धन से संबंधित है या ग्रह यज्ञ, ऑलरेडी जब आप कालसर्प की नाग प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें ग्रह यज्ञ करते ही हैं, तो नवग्रह शांति तो होती ही है। परंतु जो आपके ग्रह अनुकूल है वो आपको फल दे रहे हैं, जो आपके प्रतिकूल है वो आपको फल नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए आप जप आदि करा करके आप पूजन कर सकते हैं, जिससे वह ग्रह आपके फेवर में काम करना चालू करें। आज वर्तमान की परिस्थिति इस प्रकार से है कि कई लोग प्रश्न करते हैं कि पूजा पाठ से कुछ लाभ होगा या नहीं। लाभ होगा तो ही कार्य करेंगे पंडित जी, तो इस बात के लिए बहुत बड़ी चर्चा होती है कि इस पूजा पाठ के करने से कुछ गारंटी वारंटी है या नहीं। देखिए, शास्त्र में कहता है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, देश काल क्रिया द्रव्य कर्तुणाम शुद्धता। यदि देश जिस जगह कर रहे वो जगह सही है क्या? यही पूजा होटल या लॉज में करूँ चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए जिस स्थान पर आप बैठ रहे हैं वह जगह मंदिर है या नहीं है, तो जहाँ आपकी पूजन हो रही है वह शुद्ध है नहीं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काल जिस समय पर कर रहे हैं वह समय सही है, ये देखना है। क्रिया करने वाले की और पूजा कराने वाले की, नहीं तो पंडित जी पैंट शर्ट पहन के पूजा करूँगा चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए जैसे कोई धोती, पंडित जी आप जानते हो कैसे जानते हैं? पंडित जी को पोशाक में देखे हैं या फील करते हैं, इसलिए वो पंडित जी है। इसलिए पंडित जी धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, मस्तक पर त्रिपुट लगाया। उसी प्रकार आपको धोती पहनाई जाइए। द्रव्य जो खर्च कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या? करने वाले की पूजा कराने वाले का, दोनों का मन साफ रहना चाहिए। तो मंत्राणांच फलश्रुति। आचार्य जी, यहाँ आने से पहले कई लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत समस्याएं आ रही हैं, हमारे जीवन साथी से बड़े मतांतर हैं, उन मतांतर को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम अपना पारिवारिक जीवन कैसे सुखमय कर सकते हैं, उसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, कैसा है, शास्त्र के हिसाब से आपके पास अगर आपकी बर्थ डिटेल है तो अच्छे ज्योतिषी से या एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग कुंडली तो बना लेते हैं परंतु उसको देखते नहीं हैं, क्योंकि कुंडली जो ज्योतिष शास्त्र है वो चक्षु है। आपके जीवन में चल क्या रहा है, आने क्या वाला है, तो उसके लिए जब तक आप कंसल्ट नहीं करेंगे तो मालूम कैसे पता चलेगा कि हो क्या रहा है। तो आचार्य जी, यहाँ त्र्यंबकेश्वर आने से क्या परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है? क्योंकि साक्षात यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता एक लिंग स्वरूप में है। पूरे विश्व में यही एक जगह ऐसी है जहाँ ये तीनों देवता एक स्वरूप में बैठे हैं, बाकी विश्व में और दूसरा कोई जगह नहीं है। तो त्र्यंबकेश्वर को छोड़कर आजकल लोग बहुत सारे उज्जैन महाकाल जाकर कालसर्प योग पूजा पाठ विधान कराते हैं, क्या ये सही है? शास्त्र के हिसाब से ये विधान नहीं है। शास्त्र में लिखा हुआ है, राहु केतु अंतराले सर्वे ग्रहान अवस्थिता तदेस्मिन् काल सर्पम त्र्यंबकेश्वरम व्यपोहति। यानी राहु केतु के अंतरकाल में अगर ग्रह आ जाते हैं, इसलिए त्र्यंबकेश्वर जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता हों उस जगह यह पूजन करने से वो निदान होता है। बाकी प्रमाण केवल त्र्यंबकेश्वर का है, बाकी और कहीं जगह नहीं। परंतु देखा सीखी है 10-15 सालों में उज्जैन, काशी आदि में लोग करने लगे। तो यहाँ आने के पश्चात कालसर्प योग पूर्णतया मुक्त हो जाता है व्यक्ति? कालसर्प दोष पूर्णता विधिवत अगर किया जाए तो खंडन होता है, परंतु लोगों की परिस्थिति न होने के कारण इसी को लोग कोई ग्रुप में कर रहा है, कोई कालसर्प शांति के नाम से या कालसर्प महापूजा के नाम से, यह विख्यात है। परंतु जब तक शास्त्र के हिसाब से करेंगे नहीं तब तक खंडन नहीं होगा। और खंडन करने के लिए राहु केतु का जप करा करके फिर नाग प्रतिष्ठा आप करिए, जिससे वह कालसर्प दोष का खंडन हो। परंतु उतना यजमान अफोर्ड नहीं कर पाता है, इसलिए कोई 2100, 1100, 2500 में यह काम चल रहा है, परंतु वह एक टेम्पररी उपाय है। तो आचार्य जी, आप संक्षिप्त रूप से थोड़ा क्या हमें पूजा के विषय में जानकारी दे सकते हैं, जिससे यजमानों को भी जानकारी हो कि पूजा किस प्रकार की होती है, कैसे करना चाहिए और क्या विधि विधान होता है? सूक्ष्म में जानकारी दीजिए। देखिए, कैसा है, शास्त्र के हिसाब से पंचांग कर्म करना बहुत ही अनिवार्य है। तो सबसे पहले आप स्नान आदि करके आते हैं, धोती उपवस्त्र आदि पहन करके पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले संकल्प छोड़ा जाता है। संकल्पात जायते सिद्धि,
कोई भी कार्य करते हैं तो वह सिद्ध होने के लिए कार्य किया जाता है। तो संकल्प में राहु केतु का जप करने का संकल्प छोड़ा जाता है, जो ब्राह्मणों के द्वारा जप स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद फिर गणपति पूजन, पुण्यावाचन आदि विधि की जाती है। तो पुण्यावाचन करने से दिन कैसा, तिथि क्या है, वार क्या है, नक्षत्र क्या है, योग क्या है, करण क्या है, यह सब देखते हुए आपके जीवन में पुण्य का अभ्युदय हो, आपका कल्याण हो, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, स्थिर लक्ष्मी आए, ऐसा ये पुण्यावाचन किया जाता है। उसके बाद मनसा देवी का पूजन किया जाता है, जो सर्पों की माता है। वो पूजन करते हुए आदित्य आदि नवग्रहों का, अष्टभद्र का स्थापन करते हुए, रुद्र का, देवता का स्थापन करते हुए, नवनामों का पूजन या नाग प्रतिष्ठा आदि का पूजन करके होम हवन किया जाता है, जिससे दशांश हवन भी किया जाता है, जिससे वह कालसर्प दोष का खंडन हो जाता है। तो क्या काल सर्प योग पूजा करने के बाद जो पूजन में सर्प रखे जाते हैं उन सबका विसर्जन करना होता है? नहीं, परंतु आपके कुंडली में जो दोष लगा है, जो काल सर्प से ग्रसित है, वही काल सर्प का आपका पूजन के बाद आपको विसर्जन करना चाहिए। और कुछ आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए कुछ आप विशेष जानकारी देना चाहें कि आने से पूर्व क्या क्या तैयारी करनी है, उसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, जैसे अगर काल सर्प दोष करने या अन्य कोई भी शांति करने के लिए आप त्र्यंबकेश्वर आना चाहते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करने के लिए, जिसी को बहुत से लोग अर्जी लगाना बोलते हैं, भगवान की प्रार्थना करना बोलते हैं, तो प्रार्थना करने के लिए 4 मुट्ठी चावल ले लीजिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष की, क्योंकि यह धर्म अर्थ काम और मोक्ष की पुरुषार्थ की भावना से वह अर्जी लगाई जाती है भगवान त्र्यंबकेश्वर से। अपने पूर्वजों का नाम लिखते हुए आप जन्म पत्री अपनी लेके आ सकते हैं, और यहाँ आने के बाद पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आपके रुकने की व्यवस्था करवा दी जाएगी। और रुकने की व्यवस्था करवाने के बाद जिस दिन आपका पूजन होगा, उस दिन मुहूर्त पे आपको पूजन के सत्र पे ले आया जाएगा। ठीक है जी। आचार्य जी, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी तीर्थों को आपका आशीर्वाद मिले, इसी भाव के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित मुकेश शास्त्री।